और रायपुर में लंबे समय से विवाद में रही साइंस कॉलेज की चौपाटी आखिरकार शुरू होने वाली है। 2 बार टेंडर में असफल होने के बाद आखिरकार चौपाटी को एक होटल व्यवसायी ने ले लिया है। अब ये किराए की दुकान इसमें लगाई जाएंगी, जिसके लिए एनआईटी के सामने लगने वाले ठेलों को दुकान किराए पर देने की बात कही जा रही है। पूरे मामले को लेकर एशियन न्यूज ने जब सालों से सड़क किनारे ठेला लगाने वालों से बातचीत की, तो आप भी सुनिए क्या कुछ जवाब मिला। रविशंकर यूनिवर्सिटी के पास मैं अभी खड़ा हूं, जिसे यूथ हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रविशंकर यूनिवर्सिटी के अलावा जो है तो साइंस कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, एनआईटी है, नालंदा परिसर है, इंटरनेशनल लाइब्रेरी है। इसके साथ साथ यहाँ पर कई सारे ऐसे संस्थान हैं जो एजुकेशनल हब के नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए इस जगह को यूथ हब कहा जाता है। यहाँ पर एक चौपाटी बनाई गई जो साल भर से विवादित थी। देखिए ये जो पूरी जगह है, तो ये पूरी चौपाटी बनाई गई थी, जबकि इसको कहा गया था कि ओपन लाइब्रेरी बनाई जाएगी। अब इन दुकानों को जो है तो पहले कहा गया कि 2-2, 3-3 लाख रुपए में बेचा जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ के भाजपा नेता ने बड़ा प्रदर्शन किया। कई दिनों तक प्रदर्शन चलता रहा और इसका काम रुक गया, मामला कोर्ट में गया। लेकिन अब इसका टेंडर हो चुका है, जिसमें एक व्यापारी ने, एक होटल व्यवसायी ने पूरी की पूरी दुकानों को ले लिया है और नगर निगम को सालाना 25 लाख रुपया जीएसटी के साथ में व्यापारी देगा। इसके साथ ही यहाँ पर पहले सवाल उठ रहे थे कि ये दुकानें जो हैं, जो बन रही हैं, ये क्या ये यहाँ के स्थानीय जो ठेले वाले हैं जिनका यहाँ पे व्यवसाय चलता है उनको मिलेंगी। लेकिन अब जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था में उन्हीं ठेले वालों की दुकानें सौंपी गई है, जो यहाँ पर एनआईटी के सामने बहुत सारे लोग जो अपने ठेले लगाते हैं उन सब ने यहाँ पर ले लिया है। 18,000 रुपये महीने इसका किराया होगा। 18,000 रुपये किराया है, पोसा जाएगा? 18 में क्या पोसा पड़ेगा भैया? 2,000 धंधा करूँगा तो डेली का 800 रुपया दूंगा तो कैसे चलेगा? 700-800। 18,000 किराया नहीं दे पाएंगे। पैसा वाले लोग तो ले ही लेंगे ना, जिसको यहाँ 30-40 हज़ार का आएगा, उसका आवक है, उसको ले लेगा। और छोटा मोटा आदमी क्या करेगा? सर मैं फ़ायदा नुकसान तो मैं नहीं बोल सकता, मगर ये है कि हमारा शहर जो है सुंदर हो रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, रोज़गार मिल रहा है। अब चौपाटी बन रहा है, अच्छी बात है कि अब लोगों को सुविधाएं मिल रहा है। फास्ट फूड के लिए लोगों को भटकना पड़ता था, उसके लिए अब लोगों को पास में मिल रहा है। स्टूडेंट एरिया है, स्टूडेंट जोन है, तो अच्छा है। अब क्या करें सर, यहाँ से हटाएंगे तो लेना तो पड़ेगा ही और कहीं ना कहीं से निकालेंगे ही। जो अपन यहाँ दे रहे हैं 30 रुपये का राइस, वो वहाँ फिर 60 रुपये करना पड़ेगा जी। अब कहीं से तो निकालना ही पड़ेगा। किराए में मिलेगा तो लेना पड़ेगा, सब लेगा तो। लेकिन 18,000 रुपये किराया है। अब अगर रेट उतना रखा तो लेना तो पड़ेगा। अब उसमें रेट महंगा करना पड़ेगा, कहाँ से पोसाएगा 18,000 में? स्टूडेंट के दृष्टिकोण से देखूं तो ये थोड़ा नकारात्मक कार्य है, क्योंकि पूर्व में भी कई फूड चौपाटी खोले हुए हैं तो जो सरकार हैं, और रायपुर में ऐसा कमी नहीं है कि ऐसा इतने बड़े जगह को केवल फूड के लिए ही वो करे। इससे अच्छा मेरे हिसाब से कुछ एजुकेशनल कुछ खोल देते तो ठीक रहता। तो आप लोगों ने लिया? नहीं जी, नहीं लिए। तो फिर कैसे करोगे? तो आए नहीं बताने, हम तो लेने के तैयार हैं। एजुकेशन हक में ये सब बनना नहीं चाहिए, क्योंकि एजुकेशन हक एक पढ़ाई का होता है और पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण देश को आगे बढ़ाता है। यार यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था जैसे रहेगा, भीड़ भाड़ होगा, फिर जो आजू बाजू हॉस्टल सब पढ़ाई के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होगा। स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया हुआ ये पूरा का पूरा स्ट्रीट जो है, जो चौपाटी है, सिर्फ इस नाम से अटकी थी कि 2 राजनीतिक दल जो है तो इस बात को लेकर के लड़ रहे थे कि एक का कहना था कि ये ओपन लाइब्रेरी बनानी चाहिए विद स्ट्रीट, और एक का कहना था कि इसको जो है तो चौपाटी बनाएंगे। देखने की बात होगी कि यहाँ पर लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी बन पाएंगी या फिर यहाँ पर सिर्फ चौपाटी ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर यूथ हब होने की वजह से जिस तरीके से शहर के कई हिस्सों में लेट नाइट चौपाटी लगाई जा रही, अगर वैसी व्यवस्था रही तो यह बहुत बड़ा फायदा होगा यूथ को, जो यहाँ पर रह रहे हैं। उनके लिए खाने पीने की चीज़ें लगातार देर रात तक मौजूद रहेंगी। कैमरा पर्सन किशन के साथ एशियन न्यूज़ के लिए सुनील सुधाकर पांडे।